माँ बाप की डेथ हो गई, भाई मेरा चला गया, वापस नहीं आया, 1 साल 2 महीने हो गए। लोग मुझे तंग करते हैं। ये खातून आप देख रहे हैं, ये किसी वक्त में बड़ी जवान हुआ करती थी, किसी वक्त में इस खातून पर बड़ा अरूज हुआ करता था। इसका भाई वकील था, इसका बाप एयरफोर्स में था। बेटा कोई मुझे बातें लगाता है, कोई पागल कह देता है, कोई कहता है पोपी है, कोई पीकॉक नाम डाला है, कोई नंगा होकर दिखा देता है। जो औरत करोड़ों की मालिक थी, एक बस्ते घर में रहती थी, आज उस औरत को लड़के नंगे होकर दिखाते हैं। हाँ जी, ऐसे करते हैं। इस घर के अंदर ये तन्हा रहती हैं, कोई रिश्ता नहीं बचा, कोई भाई नहीं बचा, कोई बच्चा नहीं है, कोई भतीजी कोई भांजी नहीं है। ये खातून अकेले जिंदगी गुजार। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, आज की स्टोरी आपके लिए मिसाली होने जा रही है। यकीन करें कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपका रूह कांप जाएगा। वो दौलत जिसके लिए इंसान दुनिया में बड़ा दौड़ता है, वो दौलत, वो पैसा जिसके लिए इंसान इस दुनिया में बड़ी दौड़ लगाता है, बड़ी मेहनत करता है, अपनों को खो देता है, अपनों का हक खा जाता है, आज उसी दौलत का इबरतनाक अंजाम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो खातून आप देख रहे हैं, ये किसी वक्त में बड़ी जवान हुआ करती थी, किसी वक्त में इस खातून पर बड़ा अरूज हुआ करता था। इसका भाई वकील था, इसका बाप एयरफोर्स में था, बड़ा अरूज था और ये करोड़ों रुपए की मालिक थी। लेकिन आज के जो हालात हैं वो सुनने के बाद यकीन करें कि आप भी रोएंगे, आपकी आंखें आंसू निकाले बगैर रह नहीं पाएंगी ये स्टोरी देखने और सुनने के बाद। ये सारी कहानी और इस खातून की कहानी के ऊपर मैं सिर्फ ये शेर कहना चाहूँगा, दौलत तो बहुत थी मगर तन्हाई रही, दौलत ने सब कुछ दिया मगर रिश्ते ना दे सकी। ये खातून आज अकेली तरह तन्हा इस इतने बड़े घर में रहती है, कोई सहारा नहीं। इस खातून का कोई बच्चा नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई वारिस नहीं। इतने बड़े घर में ये खातून अकेली रहती है। बात करने का मकसद ये है कि दौलत ने सब कुछ दिया, इतना बड़ा घर दिया, लेकिन रिश्ते ना दे सकी। बात करूंगा क्या कहानी है, भाई किधर गया, बाप किधर गया, वो अरूज किधर गया और इस घर में ये अकेली औरत कैसे रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेटा सलमा सगीर है। कितनी उम्र हो गई आज? मेरी 60 साल उम्र है। जिंदगी कहाँ पर गुजरी? एक वक्त था कि अरूज था आपके ऊपर? हाँ जी, है था। शादी हुई आपकी? बेटा हुई है शादी। शोहर किधर गया? वो बेटा अनपढ़ के साथ मेरी शादी कर दी थी, वो कमाता नहीं था, मुझे कहता तुम्हें मार देना है, तो मैं डर के इधर भाई के पास आ गई। तो पीछे मुझे आया निकाहनामा लेके, गली में फिरा मेरी बीवी, मैंने कहा इधर आने की गलती ना करना, तो मुझे कहता तुम मार देना, कमाते भी नहीं हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आना। मैंने बच्चे नहीं हुए आपके? नहीं, लेट शादी थी बेटा। कितनी लेट? 15 साल पहले, 10-15 साल पहले, 50 साल। तो वजह क्या बनी? वजह से अम्मी मेरी को ना कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर, उनको संभालती रहती थी मैं। आप अपनी माँ को संभालती रही, हाँ जी, जिसकी वजह से आपकी शादी लेट हुई और आपके बच्चे नहीं हुए। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। आपका वालिद एयरफोर्स में था? एयरफोर्स में फ्लाइट सार्जेंट था। कुवैत भी गए थे, वे थे अबू धाबी भी गए हुए थे। जब जंग लगी कुवैत, उस वक्त वापस आ गए। आपका भाई क्या करता था? भाई मेरा लॉ का स्टूडेंट था, साथ उसकी फ्रिज से रिपेयरिंग की शॉप थी, साथ वो अखबार दोपहर में ट्रांसलेटर रहा है, वो थोड़ी देर रहा, 5-6 महीने रहा है। ये मसला था। इस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये जो घर है, आज ये घर तबाह हो चुका है, आज ये घर बिखर चुका है, इसका लेंटर टूटने वाला है, ये घर खंडर बन चुका है। कभी ये घर बसता था, इस घर में रौनकें हुआ करती थी। हाँ जी, हाँ जी। माँ बाप की डेथ हो गई, भाई मेरा चला गया, वापस नहीं आया, 1 साल 2 महीने हो गए। मेरा भाई लाहौर का कोना कोना मैंने फिर लिया, मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा मेरा भाई, लोग मुझे तंग करते हैं। वो रौनकें खत्म हो गई। हाँ जी, ये घर तन्हा रह गया। हाँ जी, आज इस घर में अकेली रहती है। हाँ जी। मैं निपटती हूँ इन लोगों से, मैं निपटती, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, मैं निपटती हूँ। मेरे भाई किधर गया? बेटा सुबह सुबह आया, रात को 1 बजे आया, तो डंडा हाथ में पकड़ा। मैंने कहा यूँ क्यों पकड़ा? कहता मुझे लोगों से खतरा है, मैं मार दूंगा। तो मैंने घर से फ्रिज में से जर्दा गर्म करके मैंने क्या खाना है, मैं कहा बिरयानी। कहता मैं मिर्चों वाली, मैंने कहा हाँ, बोटियाँ नहीं है। मैंने 200 रुपये दिया, मैंने कहा तुम्हारी टांग में ना पट्टी बांधी, बाहर ना निकलना, पैंट बुशर्ट पहनी, अंग्रेजी न्यूज़ पकड़ी ही थी, निकला
अब फजर की जाने मैं उसके पीछे पीछे चौक में गई हूँ। मैंने कहा आगे से रक्षा मिले, देखो कहाँ जाता है। उसको कैसे वापस नहीं आया मेरा भाई। घर से गया भाई, वापस नहीं आया और आप अकेली रह गई। हाँ जी। आज लोग क्या क्या कहते हैं आपको, छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं? बेटा कोई मुझे बातें लगाता है, कोई पागल कह देता है, कोई कहता है पोपी है, कोई पीकॉक नाम डाला है, कोई नंगा को दिखा देता है, कोई टांग मार देता है। इस तरह की कहता है, कोई कहता है मुझे पेड़ मार दूंगा, मैं फिर निपटती इन लोगों से। मैं मेरे लाइफ जो औरत करोड़ों की मालिक थी, एक बस्ते घर में रहती थी, आज उस औरत को लड़के नंगे होकर दिखाते हैं। हाँ जी, ऐसे करते हैं। कभी वक्त था कि इस घर में रौनकें हुआ करती थी। हाँ जी, हाँ जी। जो आपको बात करता था, आपका भाई उसको पकड़ के मारता था मेरा भाई, मुझे कोई तंग करता उसको पकड़ के खूब मारता। जवान था मेरा, माशाल्लाह मेरा भाई। आज ताले मेरे टूटे हैं बेटा, इधर मेरा कुंडिया टूटी। आज जो लोग बातें करते हैं, हाँ जी, उनको कौन संभालता है? उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। हाँ जी, सुनने पड़ता है। फिर देख कर लोग बातें करते हैं। हाँ, अकेली करते हैं, मैं निपटता, मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी, फिर मैं इनसे निपटती हूँ। मैं निपटती फिर बेटा इनसे, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। इस बुजुर्ग खातून को अकेले देखकर मोहल्ले के लड़के इसको छेड़ते हैं। छेड़ना वो वाला नहीं, इस पर पानी फेंकते हैं, इसको जुमले कसते हैं। बाज़ गात ये कह रही हैं कि लड़के मुझे नंगे होकर भी दिखाते हैं। मान जी ये क्या दास्तान है? आपकी तो अब उम्र गुजर चुकी है, लोग और लड़के आपके साथ इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? बस बेटा ये जानवरों में ऐसी ऐसी होता है कि केला देकर दूसरा जानवर को पकड़ पड़ जाता है। ये ऐसे होता है बेटा, इंसानों में भी ऐसे होता है। इंसान आपको खाने को आते हैं, आपके घर के ताले काट देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये करते हैं बेटा हमारे साथ। इस बड़े घर में, इस खाली घर में आप अकेली रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये साथ वाले हमारे ऊपर छत में कूड़ा फेंक देते हैं, कपड़े खराब कर पानी फेंक दिया। मैं उनसे क्या मैं निपटूं बेटा? ये छत इस दिन की वजह से ही खराब हुई है हमारी। ये दीवारें खाने को नहीं आती, अकेली पड़ी रहती हैं, कैसे गुजारा? आदत पड़ जाती है। मैं घर से बाहर चल जाती, कभी उधर फिरती रहती हूँ, बाइक को ढूंढ जाती, कभी किसी अफसर के पास चल जाती हूँ। मैं फिर रात को आके सो जाती है। एक वक्त था कि सलमा पर बड़ा रूज था। हाँ जी, हाँ जी, पैसा दौलत सब कुछ था, सब कुछ था, अल्लाह का शुक्र था। लेकिन वो दौलत आज रिश्ते नहीं दे सकी ना। नहीं बेटा, रिश्ते नहीं बचे, माँ बाप गए, सब कुछ गया। कोई बहन नहीं है दूसरी? है, बहन है, उसके लिए एक वकील है हाई कोर्ट में, वो भी मुझे गालियाँ निकालती है। बहन भी? हाँ जी। मैं भांजी, कोई भतीजा, कोई आसरा नहीं है? भांजी है, वो इधर से आती है, कभी आ जाती, कभी वो कहती मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा मैंने नहीं आना, क्यों? मेरे ताले टूटते, मैं क्यों तुम्हारे घर में आके रहूं? एक वक्त था आप करोड़ों रुपए की मालिक थी, आज आपने वो कटोरी में सिक्के भगो के रखे, वो क्या है? ये दिखाना यार, ये सिक्के दिखाना मुझे। वो खराब हो गए थे, मैं ठीक करने के लिए रखे थे। एक वक्त था आप करोड़ों रुपए की मालिक थी, हाँ जी, आज मजबूर हैं कि इस तरह के सिक्के जो हैं वो पानी में भगो कर रखे। हाँ जी, हाँ जी। इन सिक्कों से क्या करना था? बेटा ये मैंने चेंज करवा लेती हूँ, बिल जमा कराने जाती हूँ, साफ करके उनको दे देती हूँ, वो बेचारे मुझे सही दे देते हैं मेरे। नाज़रीन, ये सिक्के इस बात की गवाही देते हैं कि ये खातून किस हाल में जिंदगी गुजार रही है। आप साथ साथ स्क्रीन पर वो फुटेज भी देख रहे हैं, इस घर के हाल भी देख रहे हैं, और वो घर भी देख रहे हैं कि जिस घर के अंदर रौनकें हुआ करती थी, जिस घर के अंदर कभी लोग बसा करते थे, ये औरत बड़ी खुश रहती थी। लेकिन आज इस औरत का हाल ये कि इस घर के अंदर ये तनहा रहती हैं, कोई रिश्ता नहीं बचा, कोई भाई नहीं बचा, कोई बच्चा नहीं है, कोई भतीजी कोई भांजी नहीं है। ये खातून अकेले जिंदगी गुजार रही हैं। पागल क्या बातें लगा देते हैं, भाई की थोड़ा देर खराब है ना, कहते ये भी पागल है, ऐसे बातें लगा देते हैं। लोग क्या कहते हैं? कहते ये भी पागल है, भाई पागल है तो ये भी पागल ही होगी। कभी कहते पागल, कभी कहते होगे, इस तरह ही करते हैं। नशे पानी इधर नवापुरे में वो 4 रात को पीते हैं। मैं तो इधर से गुजरती नहीं नवापुरा से। दौलत ने घर दिया, पैसा दिया, जिंदगी के अंदर कोई वक्त था, ऐशो इशरत थी, आज कुछ नहीं बचा। शुक्र है घर में नहीं, घर शुक्र है अल्लाह का घर है हमारे पास। लेकिन रिश्ते नहीं है। नहीं, रिश्ते फूफियाँ वगैरह है, वो सही सलूक। साथ रहने के लिए कोई रिश्ता तो नहीं है ना? हाँ जी, नहीं, अकेली रहती है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि दौलत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन एंड पे उनके पास कुछ नहीं बचता, अकेले रह जाते हैं आपकी? हाँ जी, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहती हूँ अपना सही असूल रखे, किसी को तंग ना करें, झूठ ना बोलें। ये खातून मासूम है, क्या कहूँ मैं इसके बारे में।
इस खातून ने जिंदगी गुजार दी इस घर के अंदर। मैं मरीन नवाज साहब से अपील करती कि मेरे भाई को ढूंढ दे। भाई है किधर? पता नहीं किधर है, लोग कहते मर गया है। मर गया है भाई? हाँ, की कहते जी अब, मैंने कहा मेरा भाई नहीं देखा, कहते जी मरने से पहले देखा। मैंने कहा किसने मारा है, हमें नहीं पता। ये बाबा कहता उसकी आंखों के लिए दुआ करो। बाद में कहता जी मैंने तो कहा ही नहीं है। क्या लगता है भाई किधर गया? मुझे कोई पता नहीं बेटा किधर गया। उसकी याद आती है? मेरा रोती हूँ, रो के रोजाना ही रोती हूँ। इन लोगों को सबको पता है मेरा, रात को रोना शुरू कर देती हूँ। भाई मैं इधर याद क्यों नहीं आती बेटा? याद तो आती है, मेरा भाई है। रो के मुझसे चला नहीं जाता। फिर कल मैं बिल पे कराने गई हूँ, इसका गैस का, वो मैं उसको बहुत अच्छी थी मैडम उधर आपकी तरह। वो कहती मैं तुम्हारा पे कर दो करूँगी बिल। मैंने कहा नहीं, तुम मुझे कम कर दो, मैं खुद जमा करवाऊंगी। अरूज में गुजारी हुई जिंदगी का इख्तिताम ये होता है। ये खातून आज अकेली रह चुकी है, कोई अपना नहीं। एक वक्त था कि इसके ऊपर अरूज था, हुस्न था, दौलत थी, ऐशो इशरत थी, लेकिन आज उसका इख्तिताम आपके सामने है, उसका अंजाम आपके सामने है। दौलत सब कुछ नहीं होती, पैसा आपको दुनिया के अंदर सुकून दे देता है लेकिन रिश्ते नहीं देता। इसी किस्म की, इसी तरह की एक मिसाल आपके सामने ये खातून सलमा बैठी है। इस खातून की जिंदगी से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट, अल्लाह ने के बाद।